हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आप सबको पता है आपके बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं रीजनिंग से। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन भैया? अकेले आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे 50 प्रश्न। सुनिए, तो 50 प्रश्न रीजनिंग के होंगे और ये जो होंगे ना, ये सब होंगे 4-4 अंक के, यानी 50 चौके 200 अंक के रीजनिंग ही आपके बिहार एसएससी जो इंटर लेवल पर एग्जाम होने वाला है। तो आइए इसकी तैयारी करते हैं। हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे आज। डायरेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम इत्मीनान से पढ़ेंगे। वीडियोस में अगर आप लगातार बने रहेंगे तो आपको पक्का है कि डायरेक्शन के सवाल आज के बाद नहीं छूटेगा। आइए सबसे पहले, चूंकि हम सवाल कराएंगे भी, इसमें सवाल भी हम लेके आए हैं, बहुत सारे सवाल लेके आया हूं मैं, सवाल भी करवाऊंगा। उससे पहले सबसे पहले मैं इनका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेता हूं। डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि हिंदी में दिशा कहते हैं ना। क्या कहता है? दिशा। दोस्तों दिशा जो है ना, सबसे पहले तो इसको समझिए कि 4 गो दिशा। 4 दिशा में कौन? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। याद रहे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हिंदी में बड़ा स्पष्ट है कि याद भी रहेगा। उ से ऊपर होता है, उ से उत्तर होगा। तो यहां हो गया उत्तर, उ से उत्तर और उ से ऊपर। ये जो ग्राफ में जब हम पढ़ते तो सबसे ऊपर जो होता है, प्लेन सतह पर जब हम पढ़ते हैं, हमारे सामने कॉपी किताब होगा, कोई नक्शा होगा, ऊपर में उत्तर होता है। और रियल बताओ, आप अपने घर पर ही सोच के बताओ मुझे, उत्तर के अपोजिट में कौन सा दिशा होगा? बताओ। आप कहोगे सर दक्षिण होता है। और क्या, ये कौन सा बच्चा वाला बात पूछ रहे हैं आप? बिल्कुल। और जब उत्तर है ना, तो ध्यान रखना, हम लोग जब भी पढ़ेंगे, सवाल बनाएंगे तो ऐसे रहेंगे। वो दाहिना हाथ पूरब में, बायां हाथ पश्चिम में। पूरब, पूर्व से आपको पता है कि सूर्योदय होता है, सुबह सुबह सूर्योदय होता है। और किसी के जीवन में अगर सूर्यास्त हो जाए, इसका मतलब समझता है कि वो व्यक्ति बर्बाद हो चुका है। नहीं, सूर्यास्त किसी के जीवन में आ जाए। सूर्योदय का मतलब है कि वो आगे बढ़ रहा है। सूर्योदय शुभ संकेत है। और आपको पता है कि अपने पूजा पाठ जब हम लोग करते हैं, तो पूजा पाठ जब करते हैं तो दाहिने हाथ को शुद्ध माना जाता है, शुभ माना जाता है, बाएं हाथ को नहीं माना जाता है। भगवान को जल चढ़ाते, भोले बाबा को जल चढ़ाते, दाहिना हाथ हमेशा पूजा पाठ में दाहिना हाथ। तो शुभ जो है पूरब दिशा होता है और दाहिना हाथ ही शुभ है, यानी पूरब में जो होगा वो दाहिना हाथ होगा। ठीक है, दाहिना हाथ पूरब में होगा। इसको पूरब लिख लीजिए या आप पूर्व लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व, ठीक है। पूरब कहिए, पूर्व, पूरब कहिए, पूर्व कहिए, एक ही बात है। और पूर्व के ऑपोजिट क्या हो जाएगा जी? पश्चिम हो जाएगा। पक्का? पश्चिम, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सारी चीजें हो गए। अब ये क्या हो जाता है जी? इसी को हमने पूर्व को पूरब लिखा है, उत्तर पूर्व कहेगा, है ना, ऐसे बोलेगा कुछ। तो ये देखिए, अब ये जो दिशा है, ये दिशा ये किसके किसके बीच है? उत्तर और पूरब के बीच में है, तो उत्तर पूर्व कहिएगा इसको। अब देखो, इस दिशा की बात करेंगे, इस दिशा की बात करेंगे। यह दिशा आपका ना पूर्व और दक्षिण के बीच में है, इसको दक्षिण पूर्व कह सकते हैं। यह दिशा दक्षिण और पश्चिम के बीच है, तो दक्षिण पश्चिम कहेंगे। यह दिशा उत्तर और पश्चिम के बीच में है, उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं। अगर आप इसको पश्चिम उत्तर कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों क्या आपको याद हो गया? एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से देख लेना बाद में। अब देखो, अब मैं जैसे ही बोलूंगा यह दिशा, आप कहोगे सर ये उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, ये उत्तर पूर्व है। मैं कहूंगा यह दिशा, कहोगे सर नीचे तो दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम हुआ। मैं कहूंगा बताओ ये दिशा, सर इधर तो आपका पूरब होता है, इधर दक्षिण होता है, दक्षिण, दक्षिण पूर्व हो गया। ये क्या हो गया जी? ये उत्तर होता है, इधर इधर पश्चिम होता है, ये उत्तर पश्चिम हो गया। पक्का? और जब आप डिग्री की बात करोगे, तो डिग्री की बात करोगे तो याद रहे, अभी ये 90-90 डिग्री है, 90-90 डिग्री है। यानी कोई आदमी मान लीजिए
उत्तर के तरफ जा रहा है और 90 डिग्री दाहिना मुड़ गया तो ऐसे मुड़ जाएगा, सीधा ऐसे मुड़ जाएगा। 90 डिग्री दाहिने मुड़े, कोई आदमी उत्तर की ओर जा रहा है और 90 डिग्री ना मुड़ के 45 डिग्री दाएं मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा, क्योंकि जा तो रहा था ऐसे, सिर्फ 45 मुड़ा, 90 मुड़ता तो फिर ऐसे हो जाता है ना। 90 का मतलब होता है सीधा एक खड़ा हो, एक लाइन खड़ी हो, एक पड़ी हो, ये 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री जब भी होगा, ये इधर जा रहा है तो एक सीधा इधर जाएगा, है ना, 90 डिग्री का कोण हो जाता है। तो अब बताइए कि अगर ये 90 है, अगर ऐसे ऐसे काट दो तो सब 45 45 45 45 45 45 45 हो गया, 45 45 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब आइए कोई आदमी नीचे दक्षिण की तरफ आ रहा है, दक्षिण आ रहा है नीचे, दक्षिण आने का मतलब नीचे की तरफ आना, तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। देखिए नीचे आइएगा, कोई आदमी बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, फिर कोई आदमी बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, फिर कोई आदमी बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ के चलेगा, ऐसे ही तो चलेगा। आपको इतना बात पता चला कि कोई आदमी अगर मान लीजिए पूरब के दिशा में जा रहा है, अब बाएं मुड़ के 5 मीटर चलेगा तो ऐसे मुड़ेगा, फिर 10 मीटर दाहिने, तो ऊपर जब आप जा रहे हैं दाहिना इधर होता है, आप इधर मुड़ जाएंगे, फिर कहेगा 10 मीटर दाहिने। अब आपको सोचना ये रास्ता पकड़े हुए आप ही जा रहे हैं वहां पे, तो जब आप जा रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ नीचे की तरफ है, इधर मुड़ेंगे आप, दाहिना चलना है। ये बात दिमाग में सबको एकदम क्विक में आना चाहिए कि भाई दायां किधर मुड़ रहा है, बायां किधर मुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन बहुत आसान है। डायरेक्शन में एक बात और समझ लेना है, ये ट्रिपलेट के बारे में। मान लीजिए कोई आदमी यहां से यहां तक आया 3 मीटर, और यहां से आने के बाद फिर चला 4 मीटर, अब वो व्यक्ति यहां पर है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है आप बताइएगा, 3 + 4 7 मीटर, गलत बता दिए। तो जो चला था यहां से दक्षिण के दिशा में 3 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 4 मीटर चला, आ गया यहां, तो इसका शॉर्टकट दूरी देखिएगा, कहेगा कि कितना दूर पर है, तो शॉर्टकट दूरी देखिएगा और शॉर्टकट दूरी ये निकालिएगा, तो ये होता है कर्ण, और कर्ण होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग। आपको पता होगा ट्रिपलेट में समकोण त्रिभुज का ये रूल जानते होंगे आप। तो भैया 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5, यानी यह भुजा 5 है, इसका मतलब वो अपनी प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है। पक्का? कोई आदमी, मान लीजिए कोई आदमी है और वो ना यहां से दक्षिण ना जाके पश्चिम ना जाके, सॉरी दक्षिण पूरब ना जाके, दक्षिण ना जाके पूरब ना जाके दक्षिण पूरब आया हो, तो दक्षिण पूरब ऐसे ही होगा। कोई आदमी यहां था, अगर पूरब जाता तो ऐसे जाता, दक्षिण आता तो ऐसे आता, तो वो कहां चला गया जी, इधर चला गया। उसके बाद फिर वो ना पश्चिम में वापस आया, उसी सिद्ध में, इसी सामने, और इधर चला था वो 10 मीटर, इधर चला 8 मीटर। अब पूछ देगा आपसे कि बताओ कि अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर पर है, तो ये दूरी बताना, ये दूरी है ना, ये दूरी। तो आपको समझना है कि हमें कर्ण दिया है, आधार दिया है, ये लंब निकालना है, तो 6 हो जाएगा, 10 के स्क्वायर 100, 100 में से 8 के स्क्वायर 64 घटेगा। जब कर्ण पता रहता है, ये बड़ी भुजा होता है, कर्ण पता रहता है तो छोटी भुजा निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में से छोटी भुजा के वर्ग घटाया जाता है रूट अंडर करके। 100 में से 64 गया तो 36 हुआ, और 36 का वर्गमूल 6 हो गया, ये तो आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए, आप देखिए सवाल, क्या हम अब इस सवाल को बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। इसके बाद देखिए टाइप और भी है, टाइप है कि सूर्योदय सूर्यास्त वाला टाइप है, फिर आपको टाइप उसी में है, दाएं से बाएं नदी में कोई सामान, कोई लकड़ी बहते जा रहा है, इस तरह का होगा। फिर आपका सवाल यह भी होगा, उत्तर को पूरब कहा जाए, पूरब को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, फलाने को ढिकाने कहा जाए, क्या कहा जाएगा? आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, सारे टाइप करेंगे हम लोग, बारी बारी। देखिए यहां पर समझिए, इस सवाल को देखिए जरा, इस सवाल को, तो बस 150 किलोमीटर की दूरी पर है,
मुख्य सड़क के विपरीत बिंदु से चलती है। पहली बस 25 किलोमीटर चलती है, पहली बस 25 किलोमीटर चलती है और दायां मोड़ लेती है, और फिर 15 किलोमीटर तक चलती है या फिर बाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है तथा मुख्य सड़क की ओर मुड़कर वापस उसी सड़क पर आ जाती है। इस बीच कुछ खराबी के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 35 किलोमीटर ही आगे चल पाती है। इस समय पर दोनों बस के बीच की दूरी क्या है? देखिए, एक बस इधर से, एक बस इधर से, ये दोनों बस है, दोनों बस के बीच की दूरी जो है वो 200 किलोमीटर है। दोनों बस के बीच की दूरी कितनी? 200 किलोमीटर। 150 किलोमीटर है, सॉरी, यहां पर 150 किलोमीटर है जी। अब कहता है मुख्य सड़क के विपरीत बिंदु से चलती है। एक बस इधर से चलेगी, दूसरा बस इधर से चलेगी। अब कहता है पहले बस के बारे में। पहली बस 25 किलोमीटर चलती है और दाएं मोड़ लेती है और 15 किलोमीटर चलती है। पहली बस जो है 25 किलोमीटर चली, 25 किलोमीटर चली और दाहिने मोड़ ली। ऐसे जा रही थी, दाहिने मोड़ लेगी तो ऐसे आएगी। और फिर कहता है कि 15 किलोमीटर चली, 15 किलोमीटर चली और कहता है फिर बाएं ओर मुड़ जाती है और 25 किलोमीटर चलती है। नीचे आ रही थी, फिर बायां मुड़ेगी तो उधर और 25 किलोमीटर चलेगी। चलिए 25 वापस फिर से चल ली और फिर कहता है 25 किलोमीटर चलने के बाद तथा मुख्य सड़क की ओर मुड़कर वापस उसी सड़क पर आ जाती है। मुख्य सड़क इधर था, वापस उसी सड़क पर आ गई। ठीक बात है। यानी कि देखिए, अगर इस सीधा बात करें इस सड़क पर 25 पहले चला गया सड़क पर, फिर 15 इधर उधर भटक गया, लेकिन ये 25 गया तो यहां से यहां 25 हो गया। यानी ये वाला 25 और प्लस ये वाला 25, ये टोटल 50 चल लिया जी, 50 टोटल चल लिया। अब उधर वाली जो बस है वो मात्र 35 किलोमीटर ही चल पाती है और रुक जाती है, कुछ खराबी आ जाता है। ये 35 किलोमीटर इधर से आ गई। इधर वाली बस आपको टोटल 50 किलोमीटर चल ली है। ये टोटल कितना चल ली है? 50 किलोमीटर चली। तो ये 25 प्लस 15 25, फिर 15 50 50 माने 25 25 50 और 15 15 30, यानी तो टोटल चल ली है जी 80। लेकिन 80 चली नहीं, इस सड़क पर पहले 25, फिर ये चली 25, यही 25 यहां पर ऐड हुआ तो 25 25 50। अब बताओ 150 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस था। 50 और 35 चल चुका, कितना बचा? 150 में से 50 घटाए 100 और 100 में से 35 उधर घटा दिए, दोनों के बीच 65। दोनों के बीच अब कितना बचा हुआ है? 65 बचा हुआ है। ये 35 65 और 50 जोड़िएगा 150 हो जाएगा। दोनों के बीच 65 किलोमीटर की दूरी बचा हुआ है। ऐसा ही सवाल, एक और सवाल आपके सामने है दोस्तों, क्या इस सवाल को कर पाएंगे आप? एक्स और वाई 200 मीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। 60 मीटर चलने के बाद वाई बाएं मुड़ता है और 20 मीटर तक चलता है, 20 मीटर तक जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर तक जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और उस सड़क पर वापस आ जाता है जिस पर उसने चलना प्रारंभ किया था। यदि एक्स और वाई एक समान गति से चलते हैं तो अब उनके बीच की दूरी कितनी होगी? बहुत बढ़िया, 200 मीटर की दूरी है। एक्स और वाई के बीच कितना? 200 मीटर की दूरी है जी। कहता है एक्स और वाई 200 मीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स इधर से चलेगा, वाई उधर से चलेगा, दो व्यक्ति है। 60 मीटर चलने के बाद, सवाल कहता है 60 मीटर चलने के बाद वाई बाएं मुड़ता है और 20 मीटर तक जाता है। 60 मीटर चलेगा वाई चलेगा एक्स के तरफ और 60 मीटर आएगा। 60 मीटर आने के बाद क्या करता है वो? पहले वो 60 मीटर आता है, 60 मीटर आया, उसके बाद बाएं मुड़ गया तो बाएं नीचे होगा, क्योंकि जब ऐसे जा रहा था तो दाहिना ऊपर, सोचिए आप ही रहेंगे तो दाहिना ऊपर, आपका बायां नीचे, तो बाएं चला 60 मीटर। उसके बाद कहता है फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर तक जाता है। बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद पहले 20 मीटर तक जाता है, इधर आता है वो 20 मीटर, कितना आता है? 20। उसके बाद फिर कहता है कि वो दाहिने मुड़ जाता है तो इधर मुड़ जाएगा और फिर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है तो 40 चलेगा।
इसका मतलब यहां से यहां 40, यहां इस सामने आ गया 40, तो 60 और 40 100 हो गया। सवाल कहता है 40 मीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और उस सड़क पर वापस आ जाता है। इधर आ रहा था, दाहिने मुड़ेगा, यहीं सड़क पर वापस आ जाएगा। यानी इस सड़क पर तो 100 किलोमीटर चला है, 60 और 40, बाकी तो इधर उधर बउआया है। अब देखिए, जिस पर उसने चलना प्रारंभ किया था, यदि x और y के एक समान गति से चलते तो अब उनके बीच की दूरी। एक बात और है, इस सवाल में एक बात और छोड़ दिया मैंने। कहता है 60 मीटर चला, y पर पहुंच गया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर तक जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और उसी सड़क पर वापस आ जाता है जिस पर उसने चलना शुरू किया था। ठीक है, यदि x y समान गति से चलते हैं तो अब उनके बीच की दूरी कितनी होगी? समान गति से चलेगा, सोचो सोचो, ये तो इस सड़क पर आया है 60 और 40 मात्र 100, लेकिन ये व्यक्ति कितना चल गया होगा? चूंकि दोनों का समान गति है तो ये भटका नहीं है x, तो ये वाला 60 और 20 80 और 40 जोड़िए, 60 40 100 20 120 और 20 140, ये भी तो 20 होगा सड़क पर आने के लिए। तो 60 40 100 और 40 140 ये चला घूमते फिरते, लेकिन आया ये मात्र कितना? 100। इधर वाला भी 140 जाएगा जी। सोचिए, यहां से यहां तक 100 आया तो इस 100 जाता तो सट जाता, मिल जाता, लेकिन 140 गया, यानी यहां पहुंच गया। इधर वाला व्यक्ति x यहां पहुंच गया, y यहां पहुंच गया, क्योंकि यहां से यहां अगर 100 है तभी तो इधर 60 और 40 100 है, 200 हो गया, दोनों के मिलकर पूरा दूरी तय 200। अब यह आदमी चला 140, क्योंकि इधर वाला घूम फिर के तो 140 चला, तो 140 ही भी चला, काहे कि रुका नहीं, एक के समान गति से चला। तो इसका मतलब x यहां गया, y यहां गया, तो दोनों के बीच अब 40 मीटर का डिस्टेंस है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है जी 40 मीटर का है। आइए अगला सवाल को देखिए। इस सवाल को जब आप देखेंगे कहेंगे सर कुछ नहीं, बहुत आसान है, हम बना देंगे। यदि a b के दक्षिण में है और c b के पूर्व में है तो a c के किस दिशा में है? a b के दक्षिण में है, देखिए b है यहां, b का दक्षिण नीचे होगा, तो a जो है b के दक्षिण में है, a जो है b के दक्षिण में है, और c b के पूर्व में है, c b के पूर्व में है। जितना बड़ा डंटा इधर खींचे उतना ही बड़ा डंटा लगभग इधर खींचे। अब हमें पता चला, कहता है a c के किस दिशा में है? c से किधर है a? c के किस दिशा में है a? तो c के नीचे आइएगा तो दक्षिण मिलेगा, c के इधर जाइएगा तो पश्चिम मिलेगा, तो इधर हुआ दक्षिण पश्चिम। आपका आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी पक्का। c के किधर है a? दक्षिण पश्चिम में है जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? ए बी से 40 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, सी बी से 40 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो सी ए से किस दिशा में होगा? ए बी से 40 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ए बी से 40 मीटर दूर, बी से 40 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, वो 40 मीटर दूर है, कौन? ए 40 मीटर दूर है दक्षिण पश्चिम दिशा में, यही बात हुआ। अब मुझे बताइए आप, सवाल कहता है आगे सी बी से 40 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में है, सी जो है बी से 40 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में, पूरब इधर होता है दक्षिण इधर होता है, यानी ये इधर है, 40 मीटर दूर है, 40 मीटर दूर है सी, बी से 40 मीटर दूर है, यानी ये दोनों एक लाइन में हो गया। अब सवाल ये कहता है सी ए से किस दिशा में है, देखना है किसके बारे में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में। कहता सी ए से किस दिशा में है, सी जो है ना सी ए से किस दिशा में है, तो ए के इधर तो पश्चिम पूरब होता है, दाहिना हाथ पूरब में, ए के पूरब दिशा में है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल कहता है एक दूसरे के समीप स्थित 5 गांव पी क्यू आर एस टी में से पी क्यू के पश्चिम में स्थित है, आर पी के दक्षिण में स्थित है, टी क्यू के उत्तर में स्थित है और एस टी के पूर्व में स्थित है, तो आर एस के किस दिशा की ओर स्थित है? कहता है पी क्यू आर एस और टी में से पी क्यू के पश्चिम में स्थित है, पी जो है
क्यू के पश्चिम में स्थित है। पी जो है क्यू के पश्चिम में स्थित है, क्यू इधर, क्यू से पश्चिम में पी हो गया। अब कहता है आर पी के दक्षिण में स्थित है, आर पी के दक्षिण में स्थित है, आर पी के दक्षिण में स्थित है। टी क्यू के उत्तर में स्थित है और एस टी के पूर्व में स्थित है। टी क्यू के उत्तर में, टी क्यू के उत्तर में, टी क्यू के उत्तर में स्थित है और एस टी के पूर्व में स्थित है। एस जो है टी के पूर्व में होगा, एस जो होगा टी के पूर्व में होगा, एस टी के पूर्व में, टी के पूर्व में। तो आर एस से किस दिशा की ओर स्थित होगा? आर एस से किधर है? एस के इधर दक्षिण होगा, एस के इधर पश्चिम होगा। तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम में, हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी हो जाएगा जी। बढ़िया। अब देखिए इस सवाल को क्या आप लोग बना पाएंगे? तो इस सवाल का कमेंट आप लोग करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं, इस सवाल हम बना देते हैं। सामूहिक चर्चा के लिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक गोल मेज के चारों ओर समान दूरी पर इसी क्रम में बैठे हैं। वे घड़ी के सुई के चलने की दिशा के क्रम में बैठे हैं। यदि भी उत्तर दिशा में बैठता है तो एस की स्थिति क्या होगी? देखिए क्या कह दिया, इसी क्रम में बैठा है जैसे नाम लिया गया है और गोल मेज पर बैठा है और 8 लोग बैठे हैं जी। कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग। 8 लोग बैठे हैं जिसमें भी उत्तर दिशा में बैठा है, ऊपर होता है उत्तर, भी यहां बैठा है। और इसी क्रम में पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा में चलेगा, घड़ी ऐसे चलती है ना, टिक टिक टिक। तो भी के बाद क्या होता है इसमें? भी के बाद डब्लू बैठेगा। अब कौन बैठेगा? तो भैया शुरू से पी है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू हो गया। भी उत्तर दिशा में बैठा था, सवाल पूछता है तो एस की स्थिति क्या होगी? एस कहां बैठा है? एस यहां बैठा है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। आपका आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी हो गया। चले आगे। तो आइए आगे के सवाल देखते हैं और यह सवाल का टाइप आगे हम करवाएंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। दूसरे पार्ट में अब सब दूरी निकालने वाला आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।